जिस औरत ने मुझे पाला, मैं इसको अपनी माँ समझती थी। ये तो बहुत बाद में पता चला कि वो औरत मेरी माँ है और ना उसका घर मेरा घर है। कोई और ही थी वो कम नसीब जिसने मुझे जन्म दिया और दानिया के खौफ से अपनी ममता के गिले पर छुरी फेरकर एक मस्जिद के करीब माना अंधेरे छोड़कर चली गई थी। सर्दियों के दिन थे लेकिन फेंकने वालों ने मुझको गर्म कपड़े पहना और अच्छी तरह छोटे से नरम कंबल में लपेटकर एक टोकरी में रखा था। आवे वो मुझे खादी के सुपुर्द करके रुपोश हो गए। मैं तमाम रात मस्जिद से मुल्हका मैदान में पड़ी रही। शायद मेरी निगहबानी पर खादी ने फरिश्तों को मुकर्रर कर दिया हो कि तमाम रात कोई कुतवा बलुआ दासरा जानवर नहीं आ पाया। किसी ने मुझको नुकसान न पहुंचाया। मैं टोकरी में गर्म कपड़ों में लिपटी हुई सोई रही। फजर की अजान के वक्त जब नमाजियों का आदेर से गुजर हुआ, उन्होंने मेरे रोने की आवाज़ सानी और टोकरी को अलिफाटे लिया। तभी मैंने चिलुआ चिलुआ कर अपने होने का सबूत फराहम कर दिया। एक खादी तरस बंदे ने जो बे औलाद था, मुझे अलिफाटे आलिफ और अपनी बीवी के सुपुर्द कर दिया। तभी से मैं आलमा खातून की आगविश में परवरिश पाने लगी। जब मैंने होश संभाला, खुद को मोहब्बत करने वाली माँ और शफीक बाप के जेर साया पाया। उन्हीं को अपने वालिदैन और उनके घर को अपना घर समझा। आलिमा खातून नेक और इबादत गुजार थी। मुझको कभी ना झुड़का और ना कोई तकलीफ दी। मेरा बेहद ख्याल रखती, वो मुझको पाकर खुश थी। हालांकि मैं किसी नादान खताकार की बाइविल थी। पालने वाले बेशक ऐसी बातें भूल जाएं मगर समाज नहीं भला पाता। लोगों को याद था कि मैं कूड़े के ढेर का फूल हूँ। वो इस घर की इज्जत की खातिर चुप थे, क्योंकि मेरे वालिद एक आलम बुजुर्ग और मुअज़्ज़ज़ आदमी थे। वो महल्ले वालों के हमदर्द और अमानतदार थे। उनकी इस नेकी को सब ने दिल से कबूल कर लिया था। महल्ले की औरतें मुझे उनकी बेटी के तौर पर कबूल कर चुकी थीं। जब मैं 4 साल की हो गई, तवाइमुजान ने खुद कलाम पाक का दर्स देना शुरू कर दिया। मैं काफ़ी ज़हीन थी, 2 साल में ही कलाम पाक ख़त्म कर लिया। तब उन्होंने मुझको मदरसे में दाखिल करवा दिया। शुरू में तो इबुआ जान खुद मुझको स्कूल छोड़ने जाते, बाद में रस्ते की शनासाई पक्की हो गई। तीसरी जमात में खुद ही जाने लगी। रास्ते में आने वाले मैदान को अक्सर दौड़कर उबूर कर लिया करती कि देर ना हो जाए। एक दिन मैदान से गुजर रही थी कि कुछ रंगीन चीज़ें देखी। ये खिलौने थे और मिट्टी पर पड़े हुए थे। नए और खूबसूरत खिलौने देखकर जी ललचाया और मैंने आदेर अलिफादेर देखा। वहाँ कोई होता तो नजर आता, बिल्कुल वीरान जगह थी। जब कोई मालिक इन खिलौनों का मुझको नजर ना आया, उनको बस्ते में छुपा लिया। इस रोज तमाम वक्त क्लास में जीना लगा। थोड़ी थोड़ी देर के बाद बस्ते में झांकती थी। जी चाहता था कि अलिफाड़ कर घर पहुंचूं और खिलौनों से खेलूं। ये इतने खूबसूरत थे जैसे अभी अभी खरीदे गए हों। खादी खादी करके छुट्टी की घंटी बजी। मैंने रबिया का भी इंतजार न किया। छुट्टी के वक्त वो अक्सर मेरे साथ ही घर आती थी। ये लड़की हमारे मोहल्ले में रहती थी और मेरी हमजमात थी। आज मुझे घर पहुंचने की जल्दी थी। स्कूल से निकलते ही बैग गिले में डालकर दौड़ पड़ी और रूस से चंद मिनट पहले घर आ गई। आते ही कमरे में चली गई। अपने बिस्तर पर मैंने बस्ते को अलिफाल्ट दिया। किताबें चान कर एक तरफ कर दें और खिलौनों से खेलने में महव हो गई है मुका मामूल था। जूं ही मैं घर आती वो मेरे पीछे आ जाती थी। सबसे पहले यूनिफॉर्म तब्दील करने को कहती, बाद में खाने का पूछती। वो हसब मामूल किचन से मेरे कमरे में आ गई। मुझको बिस्तर पर बैठे देखकर बोले, सादिका, कितनी बार तुमसे कहा है कि सबसे पहले कपड़े बदल कर हाथ माना धो लिया करो। तुम फिर बिस्तर पर चढ़ बैठी हो। ये कहते हुए उनकी नज़र मेरे हाथों में पकड़े खिलौनों पर पड़ी और वो हैरत से बोले, ये क्या है? किसने दिए हैं ये खिलौने? किसी ने नहीं आए मुजान। मुझे ये मैदान में पड़े हुए मिले हैं। आखिर तो किसी बचुई ही के होंगे। क्यों अलिफाटे लाई हो? कितनी बारी बात है, तुमने किसी दासरे की चीज़ को हाथ लगाया है। जाकर उनको वहीं फेंक। अलिफ मद्दा छूटिए हमजा वाओ, जहाँ से अलिफाटे लाई हो। ठीक है एमो, मैंने कहा। खेल तो लूं, इबुआ जाएं, इनके साथ जाकर उसी जगह फेंक उहेगी। एमो चाप हो गई। उन्होंने किचन में जाकर खाना बनाया। इतने में इबुआ जान आ गए। इनसे मैं डरती थी। तभी खिलौने दोबारा स्कूल बैग यानी बस्ते में रख दिए और उनके साथ खाना खाने दासरे कमरे में चली गई था। हम इस रोज़ मेरा ध्यान खिलौनों की तरफ ही था।
जी चाहता था ये मेरे ही पास रहें और मैं उनको मैदान में वापस न फेंकूं, लेकिन माँ की हिदायत पर अमल ज़रूरी था। उन्होंने अभी तक इब्वा जान को उनके बारे नहीं बताया था, वरना वो तो खाना भी न खाने देते और कहते, चुल्लू पहले उनको वहाँ ही फेंक, अलिफ मद्दा छूटिए हमजा वाव कफ। खाना खाते ही इब्वा जान के कुछ दोस्त आ गए। खिलौनों वाली बात बीच में रह गई और वो चले गए। रात को मैं उनके साथ न खेल पाई क्योंकि ऐमू इब्वा का डर था। ऐमू ने समझा दिया था कि ओल तो पराई शय को छूना ना चाहिए था। अब अगर गलती से अलिफाटे लाई हो तो कल स्कूल जाते हुए उसी जगह रख देना। दासिरे रोज स्कूल जाते हुए मैंने इन खिलौनों को वहाँ ही रख दिया जिस जगह से अलिफाटे आलिफ था। आज स्कूल में अपनी सहेलियों के साथ भी मेरा जी ना लगा और मैं गुमसुम रही। घर आई तो सो गई, जैसे बहुत थकन हो गई हो। ख्वाब में देखती हूँ एक मेरी हम उम्र लड़की मैदान में उसी जगह खड़ी है जहाँ मैं खिलौने रखाई थी। वो कह रही है, ये तो मैंने तुम्हारे लिए रखे थे क्योंकि तुम मुझे अच्छी लगती हो और मैं तुमको अपनी दोस्त बनाना चाहती हूँ। तुमने क्यों इनको वापस किया है? अच्छा, अब अगर तुमको दूंगी तो वापस नहीं करोगी ना? वदा। हाँ वदा, मैं कहती हूँ। तब वो मुझे बेहद खूबसूरत कपड़े की बनी हुई 2 गुड़ियाँ दिखाकर कहती है, कल मैं ये तुम्हारे लिए रखूंगी। तुम अलिफाटे लेना और वापस नहीं करना। इतने में मेरी आंख खुल गई। मैं बच्ची थी 7-8 बरस की और ख्वाब तो फिर ख्वाब होते हैं। सुबह बेदार हुई तो कुछ परेशानी सी महसूस हुई। फिर मैंने ख्वाब जानकर भुला दिया और स्कूल चली गई। इस रोज़ तमाम वक्त मेरा दल क्लास में नहीं लगा। जब घर लूट रही थी तो मैदान में उसी जगह मुझको कपड़े की बनी हुई 2 खूबसूरत गुड़ियाँ ज़मीन पर पड़ी मिले, जैसी मैंने ख्वाब में देखती थी। मैंने बिला खौफ उनको अलिफाटे लिया। तभी माँ की बात याद आ गई कि प्राय चीज़ नहीं अलिफाटे थी। इन ख्याल के आते ही परेशान हो गई। सोचा, अगर इन गुड़ियों को घर ले जाऊंगी तो ऐमू से क्या कहूंगी? वो इतनी खूबसूरत गुड़ियाँ थी, नल्ला करता था उनको वहाँ छोड़ दूं। ख्वाब भी याद था। इस लड़की ने कहा था कि ये गुड़ियाँ तुम्हारे लिए हैं, तुम उनको ज़रूर अलिफाटेना। तभी ना चाहते हुए भी जाने किस ताकत के ज़ेरे असर मैंने गुड़ियाँ अलिफाटे कर बस्ते में रख ले। घर आकर ऐमू को कुछ ना बताया और स्कूल बैग को छुपा दिया। अगले दिन छठी थी। दोपहर को कामकाज से फारिग होकर अम्मू पड़ोस में चली गई। इबुआ घर पर नहीं थे। अब मौका था। मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और बैग से गुड़ियाँ निकाल ले। क्या बताओ है कि वो किस कदर हुसैन थी। आज भी उनका हासन आंखों में समाया हुआ है। उनके चमकदार और रेशमी कपड़े जैसे उनको किसी इंसानी हाथ ने ना बनाया हो। 1 घंटे तक तकरीबन उनके साथ खेलने में महव रही। इस दौरान मैं उनके साथ आवे गुफ्तगू कर रही थी जैसे वो मेरी सहेलियां हूं। जूं ही मैंने बैरूनी दरवाज़ा खिलने की आवाज़ सानी, समझी के माँ आ गई है। इनको दोबारा बस्ते में छुपा दिया। इस बैग को अलमारी के पीछे पोशीदा जगह रख दिया। आयमू ने आते ही पूछा, स्कूल का सबक याद कर लिया? जी माँ जी, मैंने सादतमंदी से जवाब दिया। इनको वो कापी भी खोलकर दिखाई जिसमें काम दर्ज था। वो मुतमिन हो गई। तमाम दिन इस रोज़ बहुत खुश रही जैसे मेरे मन में लिडू फूट रहे हों। तस्वीर में वही गुड़ियाँ बसी हुई थी। सोच लिया था कि आज रात उनके साथ खेल लूंगी और सुबह उनको इसी जगह रख दूंगी। इस तरह ऐमू ना उनको देख पाएंगी और ना ही खफा होंगी। रात को ऐमू इब्वा के सो जाने से कब्ल मैं खुद सो गई। आवे मेरा गुड़ियों से दोबारा खेलने का अरमान बाकी रह गया। अगले दिन स्कूल जाते हुए मैदान में इसी जगह पर ठहर कर मैं उन गुड़ियों को वापस रखना चाहती थी कि रास्ते में रबिया मिल गई। वो मेरे साथ होली। मैंने रबिया से कहा, तुम भी क्या याद करोगी? तुमको एक चीज़ दिखाती हूँ। वो कहने लगी, क्या चीज़ है? मैं इसको बस्ते में से गुड़ियाँ निकाल कर दिखाने ही वाली थी कि आंख जाग गई। ये अपनी ऐमू को बताएगी और वो यकीनन मेरी माँ को बता देंगी। इस ख्याल के आते ही मैंने बात आदेर अलिफादेर कर दी। क्यों तो याद के रही थी, कुछ नहीं, रबिया में यूं ही मजाक कर रही थी। आवे हम स्कूल की जानिब चल दिए। सोचती जाती थी कि वापसी में उन गुड़ियों को मैदान में रख दूंगी और रबिया से पहले ही भागकर मैदान की तरफ आ जाऊंगी। इस दिन क्लास में जब भी मैंने कोई किताब या कॉपी निकाली मेरे हाथ से गुड़ियाँ मिस होती रहे। वो बस्ते में मौजूद थी। छठी की घंटी बजते ही भाग खड़ी हुई।
रबिया और दासरी सब बच्चियों से भी पहले मैदान में इस जगह पहुंच चुकी थी जहां से गुड़ियां अलिफाटे आई थी। मैंने बस्ते में हाथ डाला, गुड़ियां गायब थी। बेहद कलक हुआ, समझ गई ये किसी चूर लड़की की कारस्तानी है। सोचने लगी, अपने बस्ते को एक लम्हे खुद से जादी ना किया था, क्यों कर ये किसी ने चारा ली होंगी। मुझको उनके खो जाने का सदमा था, ताहम अक्ल इस बात को समझने से कासिर थी। मैं थी भी छोटी सी, अगर ये सिलसिला यहीं पर ख़त्म हो जाता शायद मैं इन वाक़यात को बायविल जाती, लेकिन ये ना हुआ। सिलसिला चलता रहा। 2 दिन गुजरे थे कि मैदान में उसी जगह कुछ और चमकती हुई चीज़ें देखी। ये कांच की खूबसूरत गोलियां थीं, जिनको अलिफाटे कर बस्ते में रख लिया। अब इनको छुपाना मेरे बस में ना रहा था। अमुजान को गोलियों के गायब हो जाने वाली बात भी बता दी। उनका माथा ठुनक गया। बोले, बेटी ऐसा कोई तुमको वर्गलाने को कर रहा है। तुम होशियारी से स्कूल जाया करो और आइंदा अकेली मत जाना। अमुजान, मैंने ख्वाब में भी एक लड़की को देखा था, वो कहती थी ये चीज़ें मैं तुम्हारे लिए रखती हूँ, तुम अलिफाटे लिया करो। अयमु कहने लगी, बेटी इसका मतलब यह है कि तुम नमाज पाबंदी से पढ़ा करो। सुबह सवेरे कलाम पाक की तिलावत लाजमी किया करो और पाक साफ रहा करो। इसके बाद वो रोज़ सुबह सवेरे जगाने लगी। खुद भी नमाज के बाद कलाम पाक की तिलावत करती थी, मुझको भी साथ बिठाने लगे। हर नमाज के वक्त खुद नमाज पढ़ते हुए वो अपने साथ मुझे खड़ा कर लेती। यूँ उन्होंने मुझको नमाज और तिलावत का पाबंद कर दिया और मुझ पर आयत भी डिम करने लगे। हमारा स्कूल पहले प्राइमरी था, फिर मिडिल हो गया, अब मैं भी अब बाशऊर हो गई थी। 1 साल तक तो वो मुझको खुद छोड़ने और लेने जाती थी। इसके बाद मैं रबिया के साथ जाने लगी। अयमु ने इससे तलकीन कर दी कि वो हमेशा मेरे साथ स्कूल आए जाएगी, मैं और वो अकेली ना जाएंगी। मैं और रबिया साथ जाते। इसके बाद मुझे फिर कभी कोई खिलौना रास्ते में ना मिला। जिन दिनों में छठी में थी, अमुजान ने इब्वा से कहा, सादिका, देहात के स्कूल जाती है, क्यों ना हम अलिफ को शहर के स्कूल में दाखिल करवा दें। अब ये महल्ली की बड़ी लड़कियों के साथ शहर के स्कूल जा सकती है। शहर का स्कूल 2 मील के फासले पर था, लेकिन रास्ता आबादी वाला था, वीरान जगह से नहीं गुजरता था। इब्वा जान ने इजाज़त दे दी। अयमु ने मुझे शहर के स्कूल में दाखिल करवा दिया। वजह यह थी कि यह मैट्रिक तक था और सिर्फ लड़कियां यहाँ पढ़ती थीं, जबकि देहात के सेकेंडरी स्कूल में लड़के और लड़कियां साथ पढ़ते थे। मेरी देखा देखी रबिया ने भी शहर के स्कूल में दाखिला ले लिया। अब हमारा फिर से अच्छा साथ बन गया। जिस रोज़ आखिरी बार देहात वाले मदरसे में गई, इस दिन रबिया ने छठी की थी। मैं आज अकेली ही जा रही थी। जब स्कूल से लौट रही थी, मुझको मैदान में उसी जगह अचानक आबादी नजर आए। एक महलवा बना हुआ था, जहाँ गलियां थीं और घर भी थे, जबकि पहले आबादी का नामो निशान न था। हैरत ज़दा रह गई कि इतनी जल्दी ये मकानात कैसे बन गए, 2-3 नहीं बल्कि पूरी आबाद। इसी अलिफादेर बिन में रास्ता बदल कर जाने लगी कि दफतना मेरी एक हम उम्र लड़की नजर आई। इसने दोपट्टे की बाकल मारी हुई थी और बहुत दिलकश शक्ल और सूरत की थी। इसने अपने हाथ दोपट्टे के अंदर किए हुए थे। कहने लगी, सादिका, तुम आज स्कूल छोड़कर जा रही हो, लेकिन तुम्हारा मेरा साथ नहीं छूटेगा, क्योंकि तुम्हारे शहर वाले स्कूल के परली तरफ जो मैदान है, वहाँ हमारे रिश्तेदार रहते हैं। मैं वहाँ आती जाती रहती हूँ और तुमको पता नहीं, हम बहुत अरसे से आते रहते हैं। तुम रोज़ ही हमारे घर के सामने से गुजरा करती थी और कभी कभी मैं तुम्हारे साथ स्कूल तक जाया करती थी। हमें कई बार तुम्हारे हमरा स्कूल से छुट्टी के बाद घर तक भी गई, लेकिन कभी तुम्हारे घर के अंदर नहीं गई, क्योंकि तुम्हारी अय्मु से डर लगता है। वो बहुत इबादत करती हैं, हर वक्त आयात का विर्द करती रहती हैं। मैं हैरत से इसकी तरफ देख रही थी। वो इस तरह से मेरे साथ घुल मिल कर बातें कर रही थी जैसे मेरी सहेली हो। तब तो मुझको इससे बिल्कुल खौफ महसूस नहीं हुआ। गुमान में भी ये बात ना आई कि ये कोई और मखलूक भी हो सकती है, मसलन जिन। वो कह रही थी, मेरे घर चुल्लू, देखो वो रहे हमारे घर, वो है हमारा महलो, यहाँ सब हमारे रिश्तेदार रहते हैं और तुम तो मुझ बहुत अच्छी लगती हो। वो आबादी की तरफ इशारा कर रही थी। जो घर मुझे नजर आ रहे थे वो आम घरों जैसे ही थे, लेकिन वहाँ लोग नहीं थे। सारा महलवा खाली था। मैंने कहा,
वहाँ घर तो हैं लेकिन लोग नहीं हैं। सब लोग कहाँ गए हैं? सब लोग हैं मगर वो तुमको नजर नहीं आ रहे। ये आबादी मुझसे चंद गज दावर थी। मैं तुम्हारे घर नहीं जा सकती क्योंकि मुझे देर हो रही है। मेरा जवाब सुन कर वो लड़की गायब हो गई और मैं तेज तेज कदम अलिफाटती घर आ गई। ये बातें अपनी आयमो आलमा खातून को बतलाएं। गिरचा वहाँ मुझे डर नहीं लगा मगर एहसास हो रहा था कि वो आबादी इंसानों की नहीं थी और वो लड़की भी इंसान नहीं थी। आयमो ने ऐसी बातें एक बार बताई थी और कहा था कि अगर वीराने में कोई चीज़ देखो तो आयत करानी पढ़नी शुरू कर देना और डरना बिल्कुल नहीं। मेरे इब्वाजान आलमदीन हर वक्त तिलावत कलाम पाक करने वाले और हाफिज़ कुरान और आयमो भी हर वक्त कलामुल्लाह का विर्द करने वाली, सो मुझको कभी किसी गैर चीज़ ने नुकसान नहीं पहुँचाया बल्कि मैं कभी डरती भी ना थी। ताहम इस रोज़ घर तक पहुँचते पहुँचते पसीने पसीने हो गई थी। जाते ही आयमो से लिपट गई और उनको सारा हाल कह दिया। वो बोलें, सादिका बेटी, बस तुम इस लड़की को भूल जाओ और इस वाकया का किसी से जिक्र मत करता। शायद वहाँ जिन्नों की कोई आबादी है जो आम लोगों को नजर नहीं आती, लेकिन तुम पर अल्लाह पाक की खास रहमत है। तुम तिलावत करती हो और फजर की नमाज पढ़कर स्कूल जाती हो। इंशाअल्लाह कोई मखलूक तुमको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। ऐमू का ये कहना सच हुआ। मुझको कभी भी कोई मखलूक नुकसान ना पहुंचा सकी। मैट्रिक के बाद तालीम का सिलसिला मुनक़ते हुआ और मैं घर बैठ गई। इसके बाद मेरा राजहन इबादत की तरफ खुद ब खुद ज़्यादा होता गया। मुझ में आम नौजवान लड़कियों जैसी बात ना रही। हर वक्त ध्यान अल्लाह ताला की तरफ रहने लगा। नमाज, रोज़े, तहज्जुद की पाबंदी करती थी। मेरे वालिदैन की तरबियत का भी असर था कि वो खुद भी पाबंद सौम सलो थे, लेकिन मुझ में ये तब्दीली नुमाया आई कि ज़्यादा बात न करती और खाने पीने की तरफ भी कम तवज्जो हो गई। जब कभी आधी रात को आंख खुलती में मैं ज़िक्र इलाही में मशगूल हो जाती, आवे अल्लाह ताला के नामों का विर्द करते करते सो जाती। चंद दिन बाद कुछ ऐसे इशारे मुझको नजर आने लगे, आम आंख जिनका मुशाहिदा नहीं कर सकती। कभी आसमान की तरफ अचानक आंख अलिफाटेती तो देखती कुछ लोग घोड़ों पर सवार हैं। घोड़े सफ़ेद रंग के हैं, सवारों के लिबास भी सफ़ेद हैं। इनके हाथों में सफ़ेद रंग ही के झंडे हैं। लम्हा बाद ये नज़ारा महव हो जाता। किसी सानसान सड़क का रस्ते पर अजीब शक्लों वाले काले रंग के जानवर वीराने की जानिब दौड़ते नजर आते। ये सब जागती आंखों से देख लेती। डर लगता और न किसी से उनका तज़किरा करती। ये सिलसिला बढ़ता गया। घर में कोई शय मौजूद न होती, मसलन किचन में खड़ी सोचती कि माचिस नहीं है, चूल्हा क्यों कर जलाओ है। अचानक नई डिबिया माचिस की सामने आ पड़ती है। कभी नमक ख़त्म हो जाता और मंगवाने में ताख़ीर हो जाती। खाली डब्बे में झांकती, इसे रख देती। ढक्कन लगाते ही वो अचानक भारी हो जाता। दोबारा खोल कर देखती, सफ़ेद गुलाबी नमक साफ सुथरा चमकता हुआ इसमें भरा होता। ये नमक कहाँ से आ गया? अभी तो इबुआ जान सौदा लेने बाजार गए हुए हैं। यूं ही कई बार जब किसी शय की चाकी इसको सामने पाया, पर्स में हाथ डाला कि इसमें तो रुपए हैं नहीं, फिर किया ढूंढने को टटोल रही हूं, तभी नए कड़कड़ाते नोटों से इंगलियां मिस हो जाती, जैसे अभी अभी किसी ने नए बुर्राक नोट रख दिए हों। ये सिलसिला मेरे साथ कई बरस रहा। ऐमू को भी नहीं बताया, चुप रहती थी। कभी कभी ऐसा महसूस होता कोई और भी मेरे साथ रहता है, साथ चलता है, मगर मैं उसको देख नहीं सकती। आवे भी हुआ कि आगे पीछे कहीं दावर, अगले घर, अगले महल्ले या अगले गांव में कोई जानने वाला रिश्तेदार, सहेलियां, ऐमू इबुआ आपस में बैठे बातें कर रहे हैं और मैं उनसे कोसों दावर अपने कमरे में बैठी उनकी सब बातें सुन पा रही हूँ। वो जब कभी मुझसे मिलते, काफ़ी दिन बाद जिल्द में उनसे पूछती, फुला फुला वक्त तुमने ये बातें की थी ना? वो चौंक कर कहते, हाँ की थी, लेकिन तुम्हें किसने बताया है? मैंने खुद सुन ली थी, किसी ने नहीं बताए। मैं जवाब देती, जैसे रेडियो ऑन करते ही सैकड़ों मील दावर की आवाज़ की लहरों को पकड़कर साना जा सकता है, ऐसे ही अल्लाह ने मेरे कानों में भी पैदाइशी तौर पर कोई खुफिया आला लगा दिया होगा जो दावर की लहरों को पकड़कर मुझे आवाज़ें साना देता है। एक रोज़ खाली बैठी थी, कोई करीब न था, तभी मुझे दो औरतों की आवाज़ सानाई दी। एक कह रही थी, न जाने अब कैसी है, हमने तो इसको खादी के सुपुर्द कर दिया था। साना है, हाफिज साहब ने गोद लिया था। दासरी कहने लगी,
हाँ चुल्लू, किसी दिन उनके घर इसको देखने क्या करोगी देखकर। अल्लाह ने इसका नसीब अच्छा किया, नेक लोगों के घर पहुंचा दिया है। मैंने ये बातें अपनी अम्मो आलमा खातून को बताएं। वो बोले, बेटी ये सच है, अगर अल्लाह की कुदरत से तुझको कोई ताकत मिली है तो वो छूटी नहीं है। वो औरतें जिनकी आवाज़ें और बातें तुमने सानी हैं, इनमें से एक ने तुझे जन्म दिया होगा और दासरी तुझको अल्लाह के सुपुर्द करने मस्जिद के मुल्हका मैदान तक आई होगी। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया अम्मा, ये तो खादी जाने। होगी उनकी कोई मजबूरी, लेकिन यह अल्लाह की कुदरत के जिन्होंने तौकीर न देकर तुझको आवी फेंक दिया, मगर खादी की नज़रों में तो बातौकीर हुई। खादी ने इसलिए प्यार किया है क्योंकि वो सितुर मौ से ज़्यादा प्यार करने वाला है। तब ही तो ऐसी बातें मेरे साथ हो रही हैं। ऐमू ने फिर तलकीन की, बेटी में मर भी जाऊं तो कभी नमाज और तिलावत मत छोड़ना। कि बुआ जान अब मेरे फ़र्ज से सुबक दोष होना चाहते थे, हालांकि मैं शादी न करना चाहती थी। इस जानिब मेरा ध्यान ही नहीं था और न शादी से रग़बत महसूस होती थी। फिर भी इताअत वालिदैन की खातिर मैंने उनकी बात मान ली और मेरी शादी उनकी एक अजीज़ से हो गई। शौहर दरमियाने दर्जे के इंसान थे, इनके साथ अच्छा गुजारा कर लिया। ताहम बचवे की परवरिश के दौरान इबादत में पाबंदी बाकी ना रही। आगे वो तमाम इनायत जो गैबी तरीके से मुझ पर होती थी ख़त्म हो गई। मैं अक्सर सोचती हूँ कि वो सब किया था। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें।